जय श्री राम दोस्तों। आप सभी को पता ही होगा कि शरीर में हमारे कितना आलस है। दोस्तों सुबह जल्दी उठने का सोचते हैं लेकिन नहीं उठ पाते हैं। दोस्तों सोने के बाद बुरे बुरे सपने आते हैं, नींद नहीं खुलती। फिर घर वाले कुंभ कर अधिक सपने उसे आते हैं जो प्रमाद आलस्य पड़ा रहता है। दोस्तों आलस के 5 घंटे सो अपने आप, तो वह हमें बताना 24 घंटे में 5 घंटे समय लो केवल सोने का। इसके बाद उठाओ माला और टहलते हुए नाम जप करो, अभी दोस्तों प्रमाद दूर हो जाएगा। अब ऐसे तो फिर बहुत लोग हैं ऐसे आजकल दोस्तों, हमने सुना है कि रात्रि के 2 बजे सोते हैं और सुबह 10 बजे तक सोते ही रहते हैं। दोस्तों फिर उठते ही दोस्तों भगवान सूर्य उदय हो गए, अर्घ देना है, संध्या भजन है। दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भजन करना है। तो यह मनुष्यता ही नहीं रही दोस्तों। अगर हम ऐसा नहीं करते तो दोस्तों यह पशुता आ गई है। अब दोस्तों क्या हम समझाएं, बच्चा कैसे समझावे, मनुष्यता ही नहीं रह गई है। हमें लगता है दोस्तों कि 100 आदमी में 2 ही आदमी ऐसे होंगे जो ब्रह्म मुहूर्त में जगते होंगे। दोस्तों प्राय लोग अब 7 से 8 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक ऐसे लोग सोते हैं। क्या वे अध्यात्म को समझेंगे, क्या धर्म को समझेंगे? तो दोस्तों हमें लगता है कि आप भाग्यशाली हो दोस्तों। अगर आप दोस्तों अपने जीवन को बदलो, आप समय से उठो, उठ करके टहलते हुए नाम जप करो। देखो महीना भर अभ्यास करो, आप में वह अभ्यास आने लगेगा, आप में दोस्तों सामर्थ्य आने लगेंगे। भगवान के नाम जप में बहुत बड़ी सामर्थ्य है दोस्तों। जितने संत महात्मा हुए यह सब भगवान के नाम जप चरित्र पवित्र, और भगवान का नाम किसी भी में तुम्हारी उन्नति हो जाएगी दोस्तों। किसी भी चरित्र पवित्र हो और नाम जप हो, वह महान आदमी हो जाएगा। चरित्र भ्रष्ट भगवान से विमुख तो कितनी भी उन्नति करो, अंततः गत्वा शून्य है दोस्तों, कुछ नहीं है। जीवन में महाराज जी, जीवन में दुख आता है तो सबसे पहले भगवान याद आते हैं, परंतु जब सुख आता है दोस्तों तो भगवान बाद में याद आते हैं। तो जीवन में सुख दुख कोई भी स्थिति हो तो हमें सबसे पहले भगवान को स्मरण करना चाहिए दोस्तों। ऐसी स्थिति में कैसे प्राप्त होगी दोस्तों? ऐसा नहीं है कि दुख है तो तुम सबसे पहले भगवान को याद करो, ऐसा हम नहीं मान सकते दोस्तों। दुख आया और भगवान को, द्रौपदी जी इतनी महान भक्त, दुख आया तो पहले पति याद आए, भीष्म जी आदि धर्मात्मा पुरुष, फिर अपनी बाजुओं का बल, फिर दांतों का बल, फिर द्वारिकाधीश का बल, फिर प्रभु को पुकारा। तो अगर ऐसी स्थिति है कि दुख आते सीधे भगवान में मन गया तो फिर सुख का कोई महत्व ही नहीं है दोस्तों। वह एक क्षण भी विस्मरण नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति का साधक एक क्षण भी भगवान का विस्मरण नहीं कर सकता। विस्मरण परम व्याकुल तेत भगवान का विस्मरण होने पर उसे दोस्तों परम व्याकुलता का अनुभव होगा। तो बच्चा अभी हमें प्रश्न सही जमा नहीं, दुख में सीधे भगवान का स्मरण जिसका होगा, ऐसा भक्त का निरंतर भगवान स्मरण होगा दोस्तों। और ऐसे भक्त का सांसारिक सुख का कोई महत्व ही नहीं होगा दोस्तों। लक्ष्मी देने पर भी जो आधे क्षण के लिए अपने प्रभु का विस्मरण नहीं करता वह महाभाग है। कौन सा सुख संसार कैसा है जो हमें भगवान का स्मरण करा दे दोस्तों? इसका मतलब यह है कि अभी हमारे अभ्यास की कमी है दोस्तों। दुख में सीधे भगवान की स्मृति किसी महान भगवान की होती है। 1-2 बार की बात नहीं, निरंतर की बात दोस्तों, कि दुख आया और सीधे भगवान का कृपा प्रसाद आया। वह भक्त ऐसे समझता है तेरा किया मीठा लगे, वह सीधे दुख आया और सीधे भगवान में, तो वह स्थिति होती है, वह अभी नहीं है दोस्तों। आप में महाराज जी इसमें जैसे एक तो भक्त की स्थिति है कि तेरा किया मीठा लगे, संसार जीव जो
संसार में है। महाराज जी वह उसके दुख जो ही नहीं सकती दुख में भगवान में मृति ऐसा हो दुख निवारण के लिए प्रथम सीधे चली गई। तो वह महाभागवत कोई साधारण नहीं है दोस्तों, पूरा प्रयास कर लेगा हाँ तब भगवान में जाएगा। ऐसे इनकी क्या बात, द्रौपदी जी यज्ञ कुंड से पैदा हुई और गजराज गजेंद्र जब स्वयं मेहनत कर चुका उसके साथ ही हाथी थिनिया भाग गए। जब देखा कि अब मेरे में बल नहीं रहा, कोई बचाने वाला नहीं रहा, तब हरि को पुकारा। तो दोस्तों यह था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंत तक हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत